नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? क्या आपके मसूड़ों में सूजन है? क्या आपके मसूड़ों में सड़न है? तो देर न करें और सेहत का नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना न भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है ब्लीडिंग गम्स, यानी कि मसूड़ों से जो ब्लीडिंग आती है। जी हाँ। ऐसे में सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर ये होता क्यों है और क्या इसका असर पाचन पर भी होता है। देखिए, विषय तो बहुत अच्छा है क्योंकि बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। मसूड़ों से खून आना जो है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत कॉमन समस्या है। आमतौर पर जो है मसूड़ों में अगर सूजन हो या फिर मसूड़ों में किसी प्रकार की गंदगी जमा हो जाती है, विच इज़ वेरी कॉमन, उनके कारण मसूड़ों में खून आता है, इन्फेक्शन जैसे हो जाता है। कई बार साफ़ सफाई की अगर कमी है, ये बहुत बड़ा कारण है। तो उसमें मसूड़ों में प्लेक जमा हो जाता है, कुछ हार्ड चीज़ जमा हो जाती है वहाँ पर, उसके कारण भी समस्या बढ़ जाती है आपकी। खून उसके कारण भी आ सकता है। इसके अलावा यदि आप जो है टूथब्रश तो यूज़ करते हैं ना, ब्रश करते हैं लोग, अगर ब्रश आपका हार्ड है कई बार उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार आपको इसलिए सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। जोर से रगड़ने पर भी हो जाती है। और जो लोग आर्टिफिशियल कई बार डेंचर लगवाते हैं, दांत लगवाते हैं, वो ठीक से फिट नहीं बैठता, उनको भी कभी कभार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और इसके अलावा ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें मैंने बताई, प्रेगनेंसी के दौरान या अदरवाइज भी महिलाओं में कई बार जो हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो उसका कनेक्शन भी इसके साथ देखा गया है, कई बार देखा गया है इसके कारण। और इन्फेक्शन डेफिनेटली वो तो एक कारण बनता ही है, खून उसके कारण भी आ सकता है। जैसे आपको कहीं देखो ना, कई बार मसूड़ों में कोई कहते हैं, डॉक्टर कह देते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। डेफिनेटली गंभीर रोगों के कारण भी हो सकता है, इसको लाइटली नहीं लेना है। मसूड़ों में खून आ सकता है ब्लड कैंसर के कारण, अगर आपको ल्यूकेमिया का रोग हो गया उसके कारण भी हो सकता है। विटामिन के और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का एक रोग होता है, तो उसके कारण भी ब्लीडिंग आपके गम्स में होती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर खून पतला करने वाली आप मेडिसिन खा रहे हैं, काफ़ी लोग खा रहे होते हैं, हार्ट के पेशेंट डिस्प्रिन वगैरह, एस्पिरिन ये आप खाते हैं, तो ब्लड थिनर्स अगर आप अधिक मात्रा में खा रहे हैं उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग भी कई बार लोगों को हो जाती है। तो मसूड़ों से अगर खून आता है तो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि पाचन से क्या कनेक्शन है इसका। पाचन पर भी डेफिनेटली इसका असर बहुत पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं मुंह में, तो हमारी ओरल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, अगर मुंह में अगर किसी तरह का कुछ भी गंदगी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो वो उस भोजन के साथ साथ वो आपके पेट में भी चला जाएगा। पेट में जाएगा तो वहाँ भी जा कर के कुछ विकार पैदा करेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अगर आपको भी ये तकलीफ़ है कि आपको जो है गम्स में ब्लीडिंग होती है और भी कोई दांतों की कोई प्रॉब्लम है, ओरल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार किया जाता है। बहुत अच्छी दवाइयाँ भी हैं, बहुत अच्छी कुछ टेक्निक्स भी हैं। क्या क्या आप घर पे कर सकते हैं वो भी बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच एक कॉलर भी जुड़ गई हैं, अंजलि हैं अंबाला से। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि, सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अंजलि बात कर रही हूँ सर। एक्चुअली मुझे ना 2 से 3 महीने से सूखी खांसी की प्रॉब्लम है। जी देखिए, सूखी खांसी आजकल लोगों को मैंने देखा है, आमतौर पर कोविड के बाद बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि एक बार खांसी हो जाती है तो ठीक ही नहीं हो रही। बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे पास बहुत अच्छा इलाज इसका है। आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपकी भी ये समस्या है, जो आप दर्शक लोग देख रहे हैं, तो तुरंत जीवा में संपर्क करिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, कई बार कुछ आपको हुआ, आपने दवाइयाँ खाई, दवाइयों से खुश्की होगी, ड्राइनेस होगी, फिर जो है बलगम सूख जाती है, बलगम बाहर नहीं निकलती, फिर सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो सिंपल तरीका यही है कि आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी है जो आपके बलगम को जो है थोड़ा सॉफ्ट करें, बाहर निकाल दें, आप ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो एक हमारा कासना सिरप बहुत अच्छा है, बहुत चलता है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। प्लस
अगर आपको प्रॉपर जो है उपचार चाहिए तो फिर एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। मुलेठी आपके घर में होगी, मुलेठी का सेवन तो आज से शुरू कर दीजिए। मुलेठी का काढ़ा बना करके भी आप पी सकते हैं। तो ये आप घबराना नहीं है, आयुर्वेद से जुड़ना है। पुरानी खांसी हो चाहे नई खांसी हो या किसी भी तरह का आपका शरीर में हो रोग या आपके माइंड में कोई किसी तरह का मानसिक विकार है, पूरे होलिस्टिक तरीके से जीवा में उपचार किया जाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। डॉक्टर चौहान, इस बीच ये भी सवाल उठता है कि अगर हम डेंटल केयर की बात कर रहे हैं तो डेंटल केयर में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ओरल हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए, क्या उपाय अपनाना चाहिए? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अगर दांतों को स्वस्थ रखना है तो साफ़ सफाई ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और आम तौर पर हम समझते क्या हैं, ये जरा ध्यान से सुन लीजिए कि हम तो 2 बार ब्रश करते हैं जी, सुबह भी करते हैं, रात को सोने से पहले करते हैं, तो लोग समझते हैं हमारी ड्यूटी हो गई पूरी। ऐसा नहीं है, लेकिन दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ये भी तो ध्यान करिए ना। स्पेशली मीठी चीज़ें खाते हैं आजकल, चॉकलेट खा लिया, बीच में कोई कैंडी कुछ खा ली, कहीं केक खा लिया, बिस्किट खा लिया, या कुछ ना कुछ पीते भी हैं। चाय पीते हैं लोग, चाय में भी तो मिठाई होता है ना। और उसके बाद जो है उसके दांतों को हम पानी से साफ़ नहीं करते। वो पानी से साफ़ करना बहुत आवश्यक है। जब भी आप कोई भी चीज़ खाएं, चाहे वो कोई स्नैक्स हैं, भोजन है, ड्रिंक है, कुछ भी चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, तो मुंह को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भोजन के जो कण हैं वो दांतों में फंसे हुए रह जाएंगे, और जब वो पड़े रहते हैं तो सड़न पैदा करेंगे। फिर आप ब्रश भी ऊपर से ब्रश कर लेते हैं, अंदर थोड़े जाते हैं। इसलिए एक रूल बना लीजिए आप आज से अपनी लाइफ में, जब भी कुछ खाएँ उसके बाद थोड़ा पानी लेके उसको मुँह में घुमा के जैसे कुल्ला करते हैं, तो वो आप उसको ज़रूर साफ़ करिए, कहीं पर भी कोई चीज़ चिपकी ना रह जाए। बहुत सारे लोग दिन में ऑफिस में, घर में हो या ऑफिस में हो, तो कुछ ना कुछ सेवन करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या फिर कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, बाद में मुंह को साफ़ नहीं करते। ज़रा आप भी गौर कीजिए, आप भी ऐसा करते हैं, तो ये है मेन प्रॉब्लम। दूसरा जो है, अगर यदि आप सुबह और रात को ब्रश करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसमें थोड़ा सा समय लगाइए, थोड़ा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आगे पीछे सब जगह ब्रश को घुमाना चाहिए। और ब्रश करने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि केवल थोड़ा सा जो है ब्रश करने से दांत साफ़ हो जाएगा, अच्छी तरह से उसको साफ़ करना है। लेकिन उसके बाद दांतों के बीच में जो कई बार जो खाना फंसा रह जाता है, उसका क्या करें? तो उसके लिए आपका एक बड़ा अच्छा तरीका है, उसको कहते हैं कि फ्लॉस करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस मिलता है, थोड़ा सा एक धागा टाइप का, उसको दांतों के बीच में घुमा करके, उससे जो है मसूड़ों की मसाज भी होती है अच्छी तरह से, और बीच में कोई खाने का कोई अगर कण वहाँ रहेगा वो भी निकल जाएगा। तीसरी चीज़, आपको नेचुरल टूथपेस्ट का प्रयोग करना है, केमिकल्स का प्रयोग मत करिए। नेचुरल टूथपेस्ट हमारे आयुर्वेद के, जीवा का भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा हमारा एक टूथपेस्ट है, आयुर्फ्रेश के नाम से मिलता है, अवेलेबल है, सब जगह मिलता है, उसको आप ज़रूर प्रयोग करिए। कितने लोगों ने तो मुझे बताया कि जब से वो शुरू किया उसके बाद कोई दूसरा टूथपेस्ट उनको अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियों से बनाया गया है। और सुबह खाली पेट जो है आप ऑयल पुलिंग की आदत जरूर डालिए। ओरल हाइजीन के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है जीवा का ऑयल पुलिंग। तेल भी आता है, नहीं तो घर में आपके सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल तेल जो भी हो, मुंह में डालो, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाते रहिए, 2-3 मिनट तक, बाद में बाहर थूक दीजिए। बिल्कुल आपके दांतों के अंदर वो मसूड़ों की मसाज और इवन गले तक की जितने भी टॉक्सिन्स हैं सबको बाहर निकाल करके ये करता है। इसको ऑयल पुलिंग आज की भाषा में कहा जाता है। आयुर्वेद में कंवल गंडूस करके ऑलरेडी वहाँ पर कुछ इस तरह की टेक्निक्स लिखी हुई हैं। तो ये हैं कुछ छोटी छोटी सी टिप्स जो आपको दांतों के लिए, ओरल हाइजीन के लिए, मसूड़ों के हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि आदमी जो है 20-25 साल की उम्र में डेंटिस्ट के यहाँ जा रहे हैं जी, दांत में वो कैविटी बन गई है, कोई फिलिंग करा रहे हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है आजकल, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से दांतों की और ओरल हाइजीन का हम जो है ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए। और जीवा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनका और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन स्टोर में जाइए जीवा के, और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, यहाँ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद के नज़र से कि जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं वो आयुर्वेद में किस तरीके से इसे देखा जाता है, और क्या इसे हेरिडेटरी प्रॉब्लम भी कहा जाता है? क्योंकि जो पायरिया की समस्या होती है, बहुत सारी ऐसी समस्या जिसे कहा जाता है कि हेरिडेटरी। जी। तो इस पर थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या है समस्या। देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न आप कर रहे हैं और सभी दर्शक ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो जो मुख्य कारण है इसका, वो तो हमने अभी आपसे जिक्र किया, वो तो हाइजीन ही है। इसके अलावा यदि हम अधिक मात्रा में तीखा, एसिडिक या डीप फ्राइड खट्टी चीज़ें, बहुत मीठी चीज़ें या बहुत ठंडी चीज़ों का सेवन करें तो इससे क्या होगा, इससे हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। मैं आपको कई बार अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। पित्त का प्रकोप जब होता है तो उसके कारण आपके दांतों में थोड़ा सा जो वहाँ पर सड़न भी होगी, थोड़ा वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी होगा, और दांतों में जो जिसको कहते हैं ना, आम भाषा में कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया या कैविटी बन गई है, वो भी एक कारण इसमें बनता है। दांत में दर्द होता है, दांतों में का असमय गिरना, दांत टूट जाते हैं आजकल लोगों के, बहुत यंग एज में मैंने देखा है। या मुंह से बदबू आना, दुर्गंध आना, बैड ब्रेथ जिसको कहते हैं, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से ब्लीडिंग आदि, ये सब रोग पैदा होते हैं इसके कारण। तो क्या दांतों की समस्या हेरिडिटरी है, ये आपने पूछा अभी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो दांतों का जो स्ट्रक्चर जो है आपका, जिसको हम कहते हैं कि आपका दांतों का स्टाइल कैसा है या दांतों की बनावट कैसी है, या कुछ हद तक आपके पेरेंट्स से ये चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन जहाँ तक हम अगर देखें कि जो हमारे दांतों के रोग हैं तो वो हेरिडिटरी ज़रूरी नहीं है कि हों वो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण आयुर्वेद में जैसे कफ प्रकृति होती है, वात प्रकृति होती है, बॉडी टाइप्स हैं, उसके अनुसार भी आपके दांतों की बनावट हो सकती है। लेकिन यदि आप अंदर जो पूरा ओरल हाइजीन की हम बात करें, दांतों की सफाई की बात अगर हम करें, तो ये तो फिर सारी चीज़ें, अगर आपकी आदत ऐसी नहीं है तो उसके कारण फिर रोग होते हैं। हेरिडिटरी रोग ये नहीं होते हैं। आपकी अगर आदत गंदी है तो उसमें फिर ये चीज़ें आपको रोग आएंगे। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हाइजीन रखनी चाहिए। दूसरा, जो पाचन की आपने बात की, तो पाचन से डेफिनेटली ओरल हाइजीन का संबंध होता है, या ओरल जो हमारी हेल्थ है उसका संबंध होता है। क्योंकि मुंह में यदि कोई बैक्टीरिया है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो फिर उसके खाने के साथ भोजन में अंदर जाएगा, अंदर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वहाँ भी इन्फेक्शन पैदा करेगा वो। और इसके विपरीत यदि हम देखें, यदि आपको अपच है, आम है, यानी कि आपके पेट में खराबी है, तो वहाँ से भी जो है आपका जो आम या जो भी आपका पाचन अगर ठीक नहीं है, बैक्टीरिया वहाँ गड़बड़ हो गया, तो वो भी ओरल हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कई बार देखा होगा जिन लोगों का पेट खराब होता है उनके दांतों से, मुंह से बदबू आती है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए दोनों तरफ से ही इसका कनेक्शन, हमारी ओरल हेल्थ का कनेक्शन हमारे पेट से है। तो भोजन को यदि आप जो है, अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, मान लो दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो दूसरा कारण ये बनता है कि आप अच्छी तरह से भोजन को चबा नहीं पाएंगे। चबाएंगे नहीं तो खाना पचेगा नहीं ठीक से नहीं पचेगा तो आम बनेगा तो फिर जो प्रॉब्लम पैदा होगी। लेकिन जीवा में सभी प्रकार के जो भी डेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं या ओरल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका नेचुरल उपचार किया जाता है। आपको कोई घबराना नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन एक काम अवश्य करना है कि आपको जीवा से संपर्क करना है, और संपर्क करने का बिल्कुल सरल तरीका है। आप इस नंबर पर कॉल करके, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर कॉल करके और हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए। हमारी जीवा की फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, बहुत सारी ऐसे हमारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाकर के आयुर्वेद के बारे में और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या है रेडी टू ईट फूड आइटम्स के साइड इफेक्ट्स, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट।
मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज़ का कारण जानकर जीवा डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज़ का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या हैं रेडी टू ईट जो फूड आइटम्स है और उसके खाने के तरीके अगर मैं समझना चाहूँ कि क्या वो ठीक है या उसको नहीं खाना चाहिए, अगर वो ना खाएं तो फिर क्या खाएं? देखिए, बहुत आजकल प्रचलन है जो रेडी टू ईट फूड है, काफ़ी ज़्यादा लोग आज इसको प्रयोग करने लगे हैं। इवन चाहे दाल है, चावल है, पोहा, इवन पराठा भी मिलता है, उसको आपको गर्म करना है, बस गर्म करके खाना है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल आजकल। लेकिन कन्वीनियंस तो है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये सब चीज़ जो है प्री कुक्ड है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डेफिनेटली न्यूट्रिशन तो कम होगा ही, क्योंकि वो जो है अभी फ्रेश नहीं है। फ्रेश हो तो ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। दूसरा, इनको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उसमें कई तरह के अनहेल्दी फैट्स होते हैं। सोडियम भी इसमें अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण मोटापा आएगा, आपको ब्लड प्रेशर होगा और साथ में हार्ट प्रॉब्लम्स भी इसके साथ देखने को मिलती हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आपके पास तो बेस्ट ऑप्शन है, यदि आपको कुछ खाना है तो इवन उससे भी बढ़िया चीज़ है फ्रूट्स खाइए। कुछ नहीं करना उसमें, उसको गर्म भी नहीं करना है। फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, या फिर जो है भारत में काफ़ी सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बहुत हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। लोग पहले भी खाते थे ऐसे जब ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग जो है मुरमुरा खाते हैं, कुछ लोग भुने हुए चने खाते हैं, या फिर जो है सत्तू लोग खाते हैं, वो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डलता नहीं है किसी तरह का। तो इन चीज़ों का प्रयोग आपको करना चाहिए जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मुझे लगता है दर्शक अब अपने दांतों का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।